आज हम बात करेंगे पटाखे की मेकिंग के बारे में, जिससे हम खूब शादी और त्योहार में पटाखे जलाकर खूब मस्ती करते हैं। सबसे पहले जो सबसे खास पटाखा है 12 शॉट का, जिसमें उसके बाद आता है सूतली बम, उसके बाद आती है चक्री और उसके बाद आता है रॉकेट, जिसमें हम खूब सारे मजे करते हैं। चलिए आज उसके प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं कि वो फैक्ट्री में ये सभी पटाखे कैसे तैयार होते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो फटाखा आता है वो है 12 शॉट का, जो कि आसमान में दीपावली को खूब रंग बिखेरते हैं। इसके बगैर दीपावली और शादी का फंक्शन अधूरा रह जाता है। इसकी प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले उस पे एक ब्लू कलर का पेपर और उसके लिए सबसे पहले एक बड़ी शीट लेंगे, फिर उसको गोलाकार काट लेंगे, फिर उस गोलाकार को दो टुकड़ों में बांटकर उसे एक अलग कमरे में भेज दिया जाता है। फिर तत्पश्चात उसको एक बड़े रोल में, वो छोटे छोटे रोल 12 रोल चिपका दिए जाते हैं। उसके बाद उसे रबड़ से बांधकर, ताकि वो गिर ना जाए, उसको रख दिया जाता है। फिर उसमें छोटे छोटे छेद कर कर फ्यूल को डाला जाता है। फिर उसके बाद उसमें गन पाउडर, और उसको विस्फोट भी बोला जाता है, जो कि आसमान में जाकर कलर और आवाज़ करते हैं। उसके बाद उसमें ब्लैक बॉल डाला जाता है, जो कि आसमान में जाकर आवाज़ और खूब सारे रंग बिखेरता है। और उसके बाद उस पे कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे पैक कर दिया जाता है, ताकि वो गिरे नहीं। उसके बाद उस पे एक फिर येलो पेपर चिपका दिया जाता है, और उसके बाद उस पर एक कंपनी का स्टिकर लगाकर उसको तैयार कर लिया जाता है। फिर उसको इसके लिए कार्टून को टैप से लगाकर चिपका दिया जाता है। फिर उसके अंदर 12 शॉट पटाखा डालकर टैप से पैक कर दिया जाता है। फिर इन सभी पटाखों को एक जगह एकत्रित कर कर फिर उनको बड़े बड़े बॉक्सेस में डालकर दुकानों के लिए सप्लाई करते हैं। और 2 नंबर पर पटाखा आता है सूतली बम। जी हाँ दोस्तों, सूतली बम जो कि एक बहुत ही बड़ा विस्फोटक है, जो अगर हम यहाँ तो 2 किलोमीटर के आसपास आवाज़ चली जाती है। उसकी प्रोसेसिंग होती है, सबसे पहले एक बॉक्स लेंगे, उसके अंदर गन पाउडर भरेंगे, फिर उसके ऊपर सूतली लपेट कर उसे धूप में सुखाकर उसके ऊपर फिर से नीली सूतली लगा देंगे, जिससे कि उसको सुखाने के बाद उसमें खूब सारा जोर से विस्फोट होता है। फिर उसके बाद उसमें भी फ्यूल लगाकर उसको कंपनी का लेबल लगाकर उसको ढेर सारे सूतली बम को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है। तत्पश्चात उसको भी कार्टून्स में डालकर पैक कर कर उस पर टेप लगा दी जाती है। तीसरे नंबर पर पटाखा था चक्री। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक बहुत ही मस्त पटाखा है, जो कि जलाकर बच्चे इसके आसपास घूमते हैं दीपावली में। उसकी मेकिंग के लिए एक बड़े से पेपर को लेकर उसे मशीन में डालकर उसके स्टिकर को काट लिया जाता है। फिर उसके स्टिकर्स को बाहर निकालकर गोल गोल करके सब जगह निकाल दिया जाता है। फिर उसको इस एक तरह से सांचे में डाला जाता है। फिर उस पे गन पाउडर भर के उसको तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद उसको एक कंपनी के विशेष पेपर से फोल्ड लपेट लिया जाता है, और उसको गोल कर कर गुमान चक्री बना ली जाती है। तत्पश्चात उस पे कंपनी के स्टिकर्स ऊपर नीचे लगाकर उसको भी तैयार कर लिया जाता है। और उसके पश्चात बात आती है, उसको कार्टून्स में पैक कर कर बाहर बेचने के लिए तैयार कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उनको बड़े बड़े कार्टून, और चौथे नंबर पर आता है रॉकेट। जी हाँ दोस्तों, रॉकेट एक बहुत ही अच्छा है। इसको छोटे छोटे जो कि होते हैं गोले, उनमें ये होर और गन पाउडर भर लिया जाता है, और उसके पश्चात एक लाल पेपर से उसकी एक कैप बना ली जाती है, जो कि आसमान में जाकर खूब आवाज़ करती है। और उसके पश्चात उसको कंपनी के लेबल लगाकर और उसमें एक लकड़ी डालकर उसको तैयार कर लिया जाता है। फिर उनको भी कार्टून्स में पैक कर लिया जाता है, और कार्टून से पढ़कर पैक कर कर इन्हें दुकानों के लिए भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। और नंबर 5 पर आता है कोटी। जी हाँ दोस्तों, ये कोटी बहुत ही रोचक पटाखा है। इसकी मेकिंग के लिए सबसे पहले इसको भी एक गोल राउंड का शेप बनाया जाता है। फिर इसमें गन पाउडर भरा जाता है। फिर ऊपर इसके ना एक ढक्कन टाइप लगा दिया जाता है। फिर उसके पश्चात उसमें एक लिक्विड होता है, उसको हल्का हल्का सा उसके भी लगा कर फिर उसमें भी ऊपर छोटे छोटे फ्यूल लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या है कि वो जल्दी से आग पकड़ ले। फिर उसके उसके ऊपर भी कंपनी का लेबल लगाकर धीरे धीरे तैयार कर कर कार्टून्स में भर लिए जाते हैं, और इस सप्लाई के लिए बाहर देश विदेश गांव गांव भेज दिए जाते हैं।